दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इंसान के दिल को रोशन कर देती है। यह कहानी है बचपन के उन वाक़यों की जब अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब, आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए चमत्कारी तरीके पैदा किए। यह कहानी हमें यह पैगाम देती है कि अल्लाह का नूर कभी दब नहीं सकता, बल्कि हमेशा गालिब होकर रहेगा। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए अपने साथ ले गईं तो उन्होंने कई अजीब और हैरान कर देने वाले वाक़े देखे। यह वाक़े साफ इशारा कर रहे थे कि यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। यही वह है जिनके बारे में आसमानों और किताबों में लिखा गया था कि वह आने वाले आखिरी नबी है जो हर तरफ गालिब होंगे। हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास नहीं थे। मैंने कहा, मैं आज रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बलाई इलाके में पहुंची तो वह अचानक कहीं गायब हो गए। अल्लाह की कसम, मुझे नहीं मालूम वह कहाँ है। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब फौरन काबा के पास खड़े हो गए और अल्लाह से दुआ मांगी कि उनका नाती मिल जाए। फिर वह तलाश में निकले। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। वहां एक पेड़ के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। पेड़ की शाखें घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के, तुम कौन हो? क्योंकि उस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद काफ़ी बढ़ चुका था, इसलिए वह पहचान न सके। आपने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। फिर आपको घोड़े पर आगे बिठाकर मक्का की तरफ ले गए। घर जाकर बकरियां और गायें ज़ुबह कीं और मक्के वालों की दावत की। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए तो हलीमा सादिया आपकी वालिदा आमिना के पास आईं। आमिना ने पूछा, हलीमा, तुम बच्चे को क्यों ले आईं? तुम्हारी तो ख्वाहिश थी कि यह और रहे तुम्हारे पास। हलीमा ने जवाब दिया, अब यह बड़े हो गए हैं। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मुझे डर है कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, इसलिए मैं इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। आमिना यह सुनकर हैरान हुईं और बोलीं, सच सच बताओ, मामला क्या है? तब हलीमा सादिया ने सारा हाल कह सुनाया। सबसे अहम वाक़या सीना मुबारक चाक करने का था। जब फरिश्तों ने आपका सीना मुबारक चाक किया तो उसके निशान हमेशा बाकी रहे। इस वाक़े के बाद हलीमा और उनके शौहर ने तय किया कि अब बच्चे को अपने पास न रखें। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल थी। कुछ रिवायतों में 5 साल और कुछ में 6 साल बताई गई। इसके बाद हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर दूसरे बाजार से गुजरी। वहाँ एक नजूमी, तारों से किस्मत बताने वाला, बैठा था। उसने जैसे ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनकी आंखों की लालिमा और मुंह के बीच की मुहरे नबुव्वत, पैगंबरी की मुहर, पर नजर पड़ी। वह अचानक चिल्ला पड़ा, लोगों, इस लड़के को कत्ल कर दो। यह वही है जो तुम्हारे मजहब को मिटा देगा। यह तुम्हारे बुतों को तोड़ेगा और तुम सब पर गालिब आएगा। इतना कहकर वह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त अल्लाह ने उसे पागल कर दिया। वह वहीं गिर पड़ा और मर गया। सीरत इब्न हिशाम में आता है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हलीमा सादिया से मिली। उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों के बीच मुहरे नबुव्वत देखी और आंखों की सरखी भी। उन्होंने पूछा, क्या इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ है? हलीमा ने कहा, नहीं, यह तो कुदरती है। उन्होंने कहा,
तो इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। यह बच्चा नबी होगा और बड़ी शान वाला होगा। हलीमा यह सुनते ही वहां से जल्दी निकल गईं और आपको आपकी वालिदा आमिना के पास पहुंचा दिया। जब हलीमा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमिना के हवाले किया तो कुछ ही दिनों बाद आमिना का इंतकाल हो गया। वह आपको लेकर अपने मायके मदीना गईं। साथ में उम्मे ऐमन भी थीं। वहां दो यहूदी आए और आपको देखा। उनमें से एक ने कहा, यह इस उम्मत के नबी है, यही शहर इनकी हिजरतगाह होगा, यहाँ बड़ी जंग होगी। आमिना यह सुनकर डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुईं। मगर रास्ते में अबवा के मकाम पर उनका इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं दफनाया गया। दोस्तों, इन सब वाक़यों से यह बात साफ होती है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन से ही हिफाजत फरमाई। दुश्मनों ने कई बार कोशिश की कि उन्हें नुकसान पहुँचाए, लेकिन अल्लाह ने हमेशा उन्हें बचाया। हर काहिन, हर नजूमी और हर आलिम यही कहता रहा, यह बच्चा बड़ा होकर गालिब होगा, यह मजहब को जिंदा करेगा, यह बुतों को मिटा देगा और सारी दुनिया पर गालिब आएगा। और वाकई जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुव्वत का ऐलान किया तो वही हुआ जो पहले से लिखा था। इस्लाम का सूरज चमका, अंधेरा मिट गया और सारा आलम इस नूर से रोशन हो गया। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।